जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह। आज आप सीखेंगे कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं। हमारे मानवीय जीवन में आज के सांसारिक में देखा जाए तो बहुत से बाबा उठ खड़े हुए हैं जो बताते हैं सच्चा परमेश्वर यही है, यहीं से आपका उद्धार हो सकता है। और बहुत से ऐसे बाबा हैं चिन्ह चमत्कार भी दिखाते हैं। अगर कोई अपने जीवन से अगर आभास करे, एक उदाहरण के तौर पे आपका बाल बच्चा जो भी है, आपका एक बच्चा है, आप अपने बच्चे के प्रति एक अलग स्नेह दिखाएंगे। 2 पल के लिए क्रोध आएगा कुछ उसकी गलतियों पर, मगर अंदर जो प्रेम है वो सदा के लिए रहेगा। मगर परमेश्वर ऐसा ही है, जैसे हम अपने बच्चों के प्रति लगातार एक ही प्रेम दिखाते रहते हैं, ऐसे ही परमेश्वर है। चाहे जितनी भी हमसे गलतियां होती है, परमेश्वर उसे क्षमा करता है, अपने अंदर वो प्रेम रखता है। परमेश्वर के अंदर अपार प्रेम है। जो सच्चा पिता है, जो सच में परमेश्वर है, वही प्रेम कर सकता है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि लोग बताते हैं कि हमने परमेश्वर की पूजा करनी छोड़ दी है तो हमें ऐसे दुख तकलीफ आ गई हैं। यह गलत है। परमेश्वर अपना प्रेम दिखाता है, अपना प्रेम हमेशा सदा के लिए अपने बच्चों पे रखता है। बात यह है कि हम अपने पिता से दूर अगर चले जाते हैं तो ये हमारी गलती है, मगर परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा कि जैसे हम अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं देखेंगे या उसको तकलीफ नहीं देना चाहेंगे कि उसको एकदम मजबूर कर दें, या हम अपने बच्चे से नहीं कहेंगे कि हमें किसी चीज़ का बलि चाहिए या कुछ भी, हम ऐसा नहीं मांग सकते। जैसे आज के सांसारिक दुनिया में देखा जाता है कि बलि लोग चढ़ाते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। परमेश्वर बताता है कि सारी सृष्टि के पशु जीव जंतु सारे मेरे ही बेटे हैं, सभी मुझे जानते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बलि चढ़ा के परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर हम अपने लिए, उदाहरण के तौर पे अगर हम अपने लिए जैकेट लेने जा रहे हैं, मान लो कोई भी जैकेट 1000-1500 जितने की हमारी आवश्यकता अनुसार, तो हम उसको देखेंगे कि हमारी जैकेट कैसी है, ठीक है, कहीं उसकी सिलाई खुली तो नहीं है, धागा कोई निकला तो नहीं, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। 1000 रुपये, 500, 1500 के लिए हम बड़ा तसल्ली से देखेंगे, कोई कमी तो नहीं, रंग तो ठीक है, सारा कुछ देखेंगे। मगर हमारा ये जीवन जो हमारी मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, हमें इस बात का पता नहीं। हम इस जीवन को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे किसके हाथों में सौंपे, कैसे हम अपने जीवन को पार लगाएं। अगला हमारा जीवन क्या है, हमें कैसे जीना है। हम बगैर सोचे अपने जीवन को किसी भी विश्वासी के हाथों में सौंप देते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानता, कोई भी बाबा हो। और हम मूर्ति पूजा में और इधर उधर में लग जाते हैं, और हमारे जीवन में ऐसी बहुत विपत्ति आती है और हम उसे जीत नहीं पाते। हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि परमेश्वर है कौन। जो परमेश्वर है उसका अस्तित्व का एक तथ्य है, सृष्टि के माध्यम से मनुष्य के विवेक, जो मनुष्य का विवेक होता है उसके माध्यम से दोनों में ही बहुत अलग है। अगर हम बाइबल में देखें, बाइबल बताती है कि नास्तिक को एक मूर्ख कह के बुलाती है। जो नास्तिक होते हैं उन्हें बाइबल सीधे तौर पे एक मूर्ख के तौर पे बुलाती है। भजन संहिता के 14 अध्याय 1 वचन। ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए बाइबल कभी भी प्रयास नहीं करती कि यही ईश्वर है, लेकिन यह आरंभ से ही उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है। उत्पत्ति के 1 अध्याय 1 वचन में बताया गया है, जो कुछ बाइबल करती है, यह बाइबल में बताया गया है, वह यह है कि वह परमेश्वर के स्वभाव या परमेश्वर के चरित्र या ईश्वर के कार्य को प्रकट करती है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर के बारे में सही तरीके से सोचना अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक मानव के लिए, क्योंकि परमेश्वर के बारे में एक गलत विचार हमें मूर्ति पूजा की तरफ ले जा सकता है। भजन संहिता के 50 अध्याय
21 वचन में अगर आप देखते हैं तो मूर्ति पूजा के बारे में बताया गया है। परमेश्वर उसके इस दोषों के लिए दुष्ट व्यक्ति की ताड़ना करता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। और परमेश्वर बताता है, तूने समझ लिया है कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, किसी मूर्त में नहीं है। परमेश्वर की अच्छी परिभाषा का सारांश सर्वोच्च होने के नाते सभी का सृष्टिकर्ता और शासक व स्व अस्तित्व में जो सामर्थ्य और भलाई और बुद्धि का प्रतिपूर्ण है, आरंभ करने के लिए सही है। मगर हम समझ नहीं पाते परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। एक कारण से हम जानते हैं कि परमेश्वर के बारे में कुछ निश्चित बातें सत्य है। अपनी दया में उसने हम पर कुछ गुणों को प्रकट करना स्वीकार किया है। परमेश्वर अपने अमूर्त स्वभाव के कारण एक आत्मा है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसे 3 रूप में बांटा गया है, पिता, परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप के अस्तित्व में है। मत्ती के 3 अध्याय 16 और 17 वचन परमेश्वर असीमित है। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 17 वचन परमेश्वर अतुलनीय है। 2 शमूएल 7 अध्याय 22 वचन परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। मलाकी के 3 अध्याय 6 वचन परमेश्वर प्रत्येक स्थान में विद्यमान है। भजन संहिता के 139 अध्याय 7 और 12 वचन सब कुछ परमेश्वर जानता है। मत्ती के 11 अध्याय 21 वचन और उसके पास सामर्थ्य और अधिकार भी है। आखिर परमेश्वर है कौन, उसका चरित्र क्या है। यहाँ पर परमेश्वर के चरित्र के कुछ गुण दिए गए हैं, जैसे कि बाइबल में प्रकाशित वाक्य अगर देखें तो बताती है परमेश्वर न्यायी है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 31 वचन परमेश्वर प्रेम करने वाला है। इफिसियों के 2 अध्याय 4 और 5 वचन परमेश्वर सत्य से भरा हुआ है, प्रतिपूर्ण सत्य से। यूहन्ना के 14 अध्याय 6 वचन परमेश्वर पवित्र है। 1 यूहन्ना के 1 अध्याय 5 वचन परमेश्वर तरस करता है लोगों पर। 2 कुरिन्थियों के 1 अध्याय 13 वचन परमेश्वर लोगों पर दया दिखाता है। रोमियो के 9 अध्याय 15 वचन और परमेश्वर अनुग्रहकारी है, सभी पर अपना अनुग्रह करता है। रोमियो के 5 अध्याय 17 वचन परमेश्वर सबको देखता है। परमेश्वर पाप का न्याय करता है। भजन संहिता के 5 अध्याय 5 वचन लेकिन क्षमा का भी प्रस्ताव देता है। अगर हमसे कोई गलती होती है, परमेश्वर उसे क्षमा का तुरंत प्रस्ताव देता है। अगर हम अपनी गलती को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं तो हमें परमेश्वर क्षमा करता है, मगर बार बार उसी गलती में बने रहते हैं तो परमेश्वर नहीं क्षमा करता। परमेश्वर कौन है, उसके कार्य क्या हैं। हम परमेश्वर को जानने के लिए, उसके कार्य को जानने के लिए हम कभी उससे अलग होकर उसे नहीं समझ सकते। जब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तब हमें समझ आता है कि सच्चा परमेश्वर यही है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर करता है वह जो कुछ है उसमें से बह कर आता है। परमेश्वर से थोड़ा बहुत हम लोगों के पास आता है जब हम परमेश्वर में विश्वास करके उसे जानना चाहते हैं कि क्या सच में यही परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर के कार्य की अतीत, वर्तमान और भविष्य काल की एक संक्षिप्त सूची हम आपको बताएंगे। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। उत्पत्ति के 1 अध्याय 1 वचन, यशायाह के 42 अध्याय 5 वचन वह निरंतर अपनी सृष्टि को संभालते हुए पूरी सृष्टि की रचना की है। लुकुसियों के 1 अध्याय 17 वचन वह अपनी शाश्वतकालीन योजना को संचालित करता है। इफिसियों के 1 अध्याय 11 वचन जिसमें पाप और मृत्यु के शाप से मनुष्य का छुटकारा सम्मिलित है। गलातियों के 3 अध्याय 13 और 14 वचन वह लोगों को मसीह के पास लाता है कि परमेश्वर उसके पाप से उसे उद्धार दिलाए। पवित्र आत्मा हमेशा सभी को मसीह के पास लाती है।
परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में हमेशा अनुशासित करता है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसे मानते हैं। अब हमारा सवाल है कि परमेश्वर कौन है, उसके साथ हमारा संबंध कैसे हो सकता है। पुत्र के व्यक्तिगत में परमेश्वर देहधारी हो गया। यूहन्ना की 1:14 परमेश्वर पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, और इस तरह से परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में अनंत काल की एक पाठ दिया गया है। यूहन्ना के 14:6-1 केवल पुत्र के द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा प्राप्त होता है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होता है और शाश्वतकालीन हमारा उद्धार होता है। यीशु मसीह में ईश्वर की सारी गुण है और हमें बिना संदेह किए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हम वास्तव में जानने के लिए परमेश्वर कौन है, केवल हमें इतना ही करना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है। अगर हम नए विश्वासी हैं या हम परमेश्वर को एक ढूंढ ही रहे हैं, नहीं समझ सकते हैं कि इस दुनिया में परमेश्वर है कौन सच्चा, तो हम किसी के नाम से नहीं, केवल अपनी आंखें बंद करके हम ये कहें कि जो भी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है, हम तेरी प्रार्थना करते हैं, तू जो भी है अपना नाम मुझे दे, अपना रूप मुझे दे। मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ, तेरे बताए हुए वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ। हम विश्वास करते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह ही आएगा। जैसे हम अपने पिता को हे पिता कह के बुलाते हैं, जो सच्चा पिता होता है वही आता है। इसी प्रकार हम जब प्रार्थना करेंगे आंखें बंद करके, केवल हमारे निगाहों में वही रहेगा कि जो सच्चा परमेश्वर है वही हमारी बातों को सुने। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आएगा। आमीन।